गुड मॉर्निंग बच्चों। साहित्य सागर कहानी नेताजी का चश्मा जो कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखी गई है। तो आज हम कैप्टन चश्मे वाले का चरित्र पढ़ते हैं। तो इससे पहले हमने हालदार साहब का चरित्र किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, चश्मे वाला व्यक्ति गरीब है तो वह चश्मे बेचकर, कैप्टन चश्मे वाला चश्मे बेचकर अपनी रोजी चलाता है। उसका नाम कैप्टन है। उसकी उस छोटी सी दुकान है जिसमें कुछ गिने चुने चश्मे की फ्रेम है। उन्हीं में से एक वह नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। वह सहृदय अच्छे दिल का मालिक है। कैप्टन, यहाँ पे आपने लिखना है कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का रूप। कैप्टन चश्मे वाले को नेताजी का रूप बिना चश्मे के, आपने लिखना है कैप्टन चश्मे वाले को नेताजी का रूप बिना चश्मे के अधूरा लगता है। उसे इस बात से बहुत दुख होता था कि कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे की थी। चश्मा नेताजी की बहुत महत्वपूर्ण पहचान है, इसलिए वह नेताजी की आंखों पर चश्मा लगा देता था। तीसरा पॉइंट, कैप्टन चश्मे वाले में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। कैप्टन था तो एक साधारण चश्मा बेचने वाला, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए वह एक देशभक्त भी था और क्रांतिकारी व शहीदों की इज्जत करता था। इसलिए जब उसने देखा कि किसी कारणवश चौराहे पर स्थापित नेताजी की संगमरमर की मूर्ति चश्मा विहीन है, अधूरी है, तो वह अपने चश्मे में से कोई ना कोई चश्मा मूर्ति पर अवश्य लगा दिया करता था। तो फिर इसके बाद आपने लिखना है इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुरूप, यहाँ पे प्रकार अपनी क्षमता के अनुरूप, और नौ को छोटा ऊ र प, इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुरूप देश की मान मर्यादा की रक्षा में अपना योगदान देता था। इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुरूप देश की फिर मान मर्यादा की रक्षा में अपना योगदान देता था। ये खुद का लिखना अपने। वह अपनी रोजी रोटी पर भी ध्यान देता है। कैप्टन चश्मे वाला एक स्थान व्यक्ति था जो फेरी लगाकर चश्मे बेचने का काम करता था। जब कोई उनसे नेताजी की मूर्ति वाला चश्मा मांगता तो वह उसे चश्मा उतार कर दे देता और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा पहना देता। पॉइंट 5, वास्तव में सेनानी न होते हुए वह किसी कैप्टन से कम नहीं था। उसके मन में नेताजी जैसे फौजी के प्रति श्रद्धा की भावना थी। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी जिसके वे ही कैप्टन थे। नेताजी की मूर्ति को चश्मे वाला रोज चश्मा पहनाकर एक कैप्टन का काम करता था। पॉइंट 6, कैप्टन चश्मे वाला एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए इधर उधर घूमकर बेचता फिरता था। कैप्टन चश्मे वाला किसी फौज का कैप्टन नहीं था और ना ही वह नेताजी का साथी या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। पॉइंट 7, कैप्टन एक देशभक्त और दयालु व्यक्ति था। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान आदर करता था और उनकी मूर्ति को चश्मा पहनाने का काम करता था। पॉइंट 8, कैप्टन चश्मे वाला विनम्र और क्षमाशील भी है। जब हालदार उससे पूछताछ करते हैं तो वह विनम्रता से, बड़े झुके स्वर से, विनम्रता का अर्थ बहुत झुककर, वह विनम्रता से उनके सवालों का जवाब देता है। जब पान वाला उसका मजाक उड़ाता है तो वह क्षमा भाव दिखाता उसको माफ़ कर देता है। वह किसी फौजी से कम नहीं था। कैप्टन अपने कामों से असीम देश प्रेम प्रकट करता था। कैप्टन अपने कामों से असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, देश प्रेम
प्रकट करता था। कैप्टन एक प्रेरणादायक चरित्र है। वह हमें सिखाता है कि हमें देशभक्त होना चाहिए और अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा करना चाहिए। हमें दयालु, विनम्र और क्षमाशील होना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैप्टन शारीरिक रूप से विकलांग होने पर भी, व को छोटी ई, क, ल के ऊपर बिंदी और ग होने पर भी कर्मठ और मेहनती व्यक्ति था। कर्मठ जिसको काम करने की लगन हो। विकलांग होने पर भी कर्मठ और मेहनती व्यक्ति था और देश के लिए त्याग आधा त है, य को आ और ग, त्याग और समर्पण की भावना। पूरा स म प के ऊपर र है, यहाँ पे प के ऊपर र और अना, समर्पण की भावना रखता था। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे कैप्टन चश्मे वाले का चरित्र किया है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।